हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? जैसे हमारा वहां मिरर फॉर्मूला था, वैसे ही यहां पर लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। ठीक है, वेयर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर या लेंस बोल दीजिए आप। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। u क्या हो जाएगा हमारा बेटे? u हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो दो जगह डिवाइड, एक में रियल और एक में वर्चुअल। आपको मैंने बताया था साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेना, उसको भूलना नहीं। एक फॉर्मूला और आता है जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लीजिए। फॉर्मूला आता बेटा m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। ठीक, हम लोग वहां पर नेगेटिव साइन लेते थे, यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। यहां होगा m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे विद साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन लगाकर ही यूज करेंगे। ठीक, एफ यू भी तो पता ही था, एच आई एच और देख लो। एच आई क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ क्या होता है बेटे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे। नोट करिए। हाँ बच्चों, जैसा कि डिस्कस किया हम लोगों ने भी फॉर्मूलों के बारे में, हमने लेंस फॉर्मूला देखा और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा। उसका हम यूज कैसे करेंगे? हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास जो भी न्यूमेरिकल्स हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं बताऊंगा। देखो गौर से, तो इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। बेटा बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स एक पॉइंट माइंड में रखना है। क्या क्या? पहला आइडेंटिफाई कि कौन सा लेंस है। ठीक, दूसरा आइडेंटिफाई करना कि इसमें इमेज कैसी ऑब्टेन हो रही है, रियल हो रही है कि वर्चुअल हो रही है। अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाए तो ये मानकर चलिए बेटे कि आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। जैसे कि यहां देखते हैं, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और लेंस हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। आराम से आगे बढ़ते हैं। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, यानी कि लेंस जो है वो वॉल से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट से नहीं, वॉल से। वॉल पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है, यानी ये वैल्यू दे रखी है v की। बहुत सारे बच्चे जब इस न्यूमेरिकल को पढ़े होंगे तो उन्हें ये लगा होगा कि सर ये वैल्यू u की दे रखी है। नहीं माय डियर, वॉल इसीलिए बोल रहा है, ये वैल्यू दे रखी है v की। ठीक, फिर बोला हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, यानी u कितनी डिस्टेंस पर बैठेगा कि इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। तो एक टेंशन फ्री है कि रियल इमेज। रियल इमेज के लिए हमें साइन कन्वेंशन पता है कि u हमारा नेगेटिव रहता है, v हमारा पॉजिटिव रहता है और f भी हमारा पॉजिटिव रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, याद करो फटाफट। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू। फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि जब हम मिरर में पढ़ते हैं तो वहां पर प्लस होता है और लेंस में वो माइनस हो जाता है। देखिए वैल्यू, तो ये हो गया 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस का 1 अपॉन यू। ठीक, इधर लेकर आओ, तो 1 अपॉन 10 माइनस एलसीएम लिया तो यहां आ गया 60। ठीक, 10 और 12 का जब एलसीएम लिया तो यहां आ गया 60। 1 अपॉन यू माइनस का था तो यहां माइनस लगा लो, तो माइनस का 1 अपॉन यू लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करो तो यहां आया 6, यहां आया बेटे 5। ठीक, 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यू आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो थोड़ा और क्वेश्चंस अच्छे देखते हैं। पॉइंट्स को क्लियर करके चलना, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत होगी बेटे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली वे में क्या कहता है? ये न्यूमेरिकल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट
चलो सेकंड अपने लिए फर्स्ट इनकी देखो, कह रहा एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, तो यानी पहले से दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ की वैल्यू आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कौन प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो यानी यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी क्लियर हो गया कि लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ भी दे दी 20 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एफ की वैल्यू भी आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। याद करिए मिरर में बताया था पोजीशन अगर बोले तो वी, नेचर बोले तो वो किस तरीके का है, रियल है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है। साइज यानी एच आई, यानी हमें वी निकालना है और एच आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था लेंस का? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो u हमारा किस में रहेगा बेटे? माइनस में। f हमारा किस में रहेगा? प्लस में। प्लस में, माइनस में। अच्छा, एक क्वेश्चन में यहीं पर आपको ट्विस्ट देता हूं, जरा चेक करिए u की वैल्यू और f की वैल्यू, u की वैल्यू और f की वैल्यू को चेक करिए। u दिख रहा है आपका 10 सेंटीमीटर, f दिख रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर। आहा, जरा इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यही कहीं फोकस होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। याद करिए पिछले में बताया था ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी यहां डिस्टेंस होगी, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। यहां पर एक फोकस होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी में है, और अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियस सी बात है ये केस कौन वाला हो गया? ये केस वर्चुअल वाला हो गया। इतना ही खेल है बस बेटा इस न्यूमेरिकल में। भाई हमने दिमाग क्या लगाया? एफ दिया यार 20 सेंटीमीटर, यू बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। एफ 20, यू 10 है, यानी एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सिर्फ एक केस होता है, वो कौन सा होता है बेटे? वर्चुअल इरेक्ट वाला होता है। यस, यही समझाना चाह रहा था थोड़ी देर पहले कि तुम्हें यह देखना बहुत जरूरी है। अब वर्चुअल वाले केस के लिए याद करो, u कैसा होता था? नेगेटिव होता था। v कैसा होता था? नेगेटिव होता था। f कैसा होता था? पॉजिटिव होता था। तो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले पुट करते हैं। ये आ गया 1/20, 1/v, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/10। इसको इधर लेकर आएंगे तो 1/20 माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v। देखो आया 20, यहां से हो गया 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/v, यानी माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एक देखो डाउट यहीं से और क्लियर हुआ, v की वैल्यू किस में आई है? माइनस में आई है, जबकि रियल में v कैसा था? प्लस होता है। तो ये क्या हुआ? ऐसे ही धोखा देते हैं बोर्ड वाले। इसकी नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था आपको हमने, m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। चलो हमारे पास v भी है, u भी है, एच आई निकालना है और एच ओ की वैल्यू भी है। v कितना आ गया? माइनस का 20। u कितना था बेटा? माइनस का 10। एच आई देखो, एच आई तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, एच आई लिख लिया ऐसे ही। एच ओ कितना था? पॉजिटिव ही रहेगा 4 सेंटीमीटर। 10 टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच आई की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। इसने और कंफर्म कर दिया, देखो एचओ था 4, एच आई आया 8, यानी मैग्नीफाइड भी है। तो पोजीशन आ गई 20 सेंटीमीटर, कैरेक्टरिस्टिक हो गई वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, और हाइट ऑफ इमेज आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। चलो नोट करो। चलो फटाफट इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कंपटीशंस में भी। कह रहा था फिलामेंट ऑफ लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, मतलब कि कोई फिलामेंट यहां रखा है और उसकी स्क्रीन यहां लगी हुई है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर है।
बहुत लोगों ने अब तक इसको यू ले लिया होगा 80 सेंटीमीटर है। कह रहा है एंड अ कन्वर्जिंग लेंस, ये भी लोग क्लियर हो गया, ये कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन स्क्रीन मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, यानी कि m की वैल्यू दे दी है 3, ठीक है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमें पता है यहां ऑब्जेक्ट था, यहां हमारी इमेज बनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी थी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है बेटे, u होती है। अगर ये u थी तो ये v होनी चाहिए, होती ही है। तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको u मान लिया और इसको हमने कर दिया 80 माइनस u, कर सकते हैं ना भाई, कंप्लीट 80 था, ये u था, तो इसको हम 80 माइनस u तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, तो u तो हमारा आ गया u, v हमारा आ गया 80 माइनस u, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू v अपॉन u, पता ही m कितना हो गया 3, v की जगह रख दिया हमने 80 माइनस u, और u तो u ही है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3u इज इक्वल टू 80 माइनस u, u को इधर ले आओ तो 3u प्लस u इज इक्वल टू 80, आ गया 4u इज इक्वल टू 80, तो u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। u की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस u की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, यानी v वाली इक्वेशन में रख दें, तो हमें v पता चल जाएगा 80 माइनस 20, तो v आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। u भी पता चल गया, v भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या था f। बात यह है सर इसमें कैसे पहचाने कि केस कौन सा है, तो बेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैग्नीफाइड है ना। चलो देखते हैं, u हमारा कितना था 20, v हमारा था 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, तो u किस में लेते हैं हम लोग नेगेटिव में, रख दो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 प्लस का 1 अपॉन 20, एलसीएम लियो तो ऑब्वियस सी बात है 60 ही आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ठीक है। ये आ गया 4 अपॉन 60, तो f इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा 60 अपॉन 4, डिवाइड करना आता है ना, f की वैल्यू आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, यहीं से हमारा ये पार्ट होता है फिनिश, ठीक है। आपको क्या करना है, रे डायग्राम सारे लाइन से लिखने हैं, लाइन से बनाने हैं, ज्योमेट्रिकली बनाने हैं, हैंड से भी बनाने हैं, उसका पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सारे के सारे साइन कन्वेंशन। फिर उसके बाद फॉर्मूला प्रिपेयर करना है अच्छे से। फॉर्मूले के बाद अपने न्यूमेरिकल शीट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी से हो सकता है मैं अटैच भी कर दूं, अगर बन पाए तो मैं अटैच कर दूंगा। सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल्स कुछ बहुत अच्छे से थे, वो मैंने दिखाया। जय हिंद।